हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे। फाइनली हमने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है आज। एंड ये पहली वीडियो है हमारी जो कि Q&A वीडियो रहने वाली है। तुम सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि यूट्यूब चैनल खोलो, यूट्यूब चैनल खोलो, और तुम सब कह रहे थे कि Q&A करने के लिए। सो या हियर वी आर, हमने यूट्यूब चैनल भी खोल लिया और अपना पहला वीडियो हम Q&A से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था जब मेरे 50,000 फॉलोअर हो जाएंगे इंस्टाग्राम पर तब हम अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे। एंड तुमने नो टाइम 50,000 करवा भी दिए। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ तुम सभी का, जितना सारा प्यार तुम मुझे दे रहे हो मेरे कमेंट्स में, डीएम्स में, लेजिट इंस्टाग्राम पर। सो मैं तो वो बयां भी नहीं कर सकता, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है वो तुम लोगों को ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए। सो थैंक यू सो मच सभी को बहुत ज़्यादा। एंड अपनी वीडियो हम चालू करते हैं। मैंने तुम सभी के लिए एक पूल डाला हुआ था इंस्टाग्राम पर Q&A के लिए। एंड Q&A पे तुम सभी ने अपने अपने काफ़ी सारे सवाल दिए, बहुत सारे सवाल थे, और मैंने सभी सवालों को देखा, परखा, जांचा एंड ले दे के काफ़ी सिमिलैरिटीज़ निकाल के मैंने कुछ सवाल चूज़ करे हैं जिनका मैं आज आंसर दूंगा, जो कि बाकी सवाल से सिमिलर ही है। सो बिना अब कुछ ऐसे और बोलूँगा तो तुम भी बोर हो जाओगे। सो अपना Q&A डायरेक्ट चालू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, और लिटरली सबसे ज़्यादा पूछा गया हुआ सवाल ये है, द होल नेशन वॉन्ट्स टू नो, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। नहीं गाइस, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, मैं टोटली सिंगल हूँ। तो आई होप तुम लोग का दिल टूटने से बच गया अब, क्योंकि मैंने कल एक रील डाली थी उस पर तुम सभी ने लिखा था दिल टूट गया, दिल टूट गया। सो बच गया तुम सभी का दिल। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। एक छोटा भाई है मेरा। ब्लैक बेल्ट कौन सी डैन पे। मैं फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट प्लेयर हूँ। व्हाट्स योर जोडियक साइन। मेरा जोडियक साइन, ये सब क्यों पूछते हो गाइस, कहीं तुम लोग मुझ पे काला जादू तो नहीं करोगे। कुछ भी हो सकता है। फिर भी मेरा जोडियक साइन आई गेस सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस ही होता है ना भाई, वो जो आधा घोड़ा होता है आधा इंसान होता है। राक्षस हो गाइस। चल, अगला सवाल ये है, हाउ डू यू स्टे सो काम वाइल इंटरव्यू एंड जस्ट ले आउट इन थिंग्स यू आर आस्क्ड टू डू। कामनेस ना बहुत मतलब जब तुमने लाइफ में या मतलब अपनी स्किल पे तुमने इतना काम कर लिया हो कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ पे, या लाइफ में तुम लोग ने बहुत ऐसी सिचुएशंस फेस करी है जहाँ पे तुम्हें प्रेशर पे डाला जाए, तो एक पॉइंट के बाद ना इंसान काम हो जाता है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है उसको पता होता है कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। जो कॉन्फिडेंस था मेरा खुद पे कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा और मैं वहाँ पे अच्छा कर जाऊंगा, सो उसी ने मुझे काम रखा वहाँ पे। अदरवाइज मैं भी हक वगैरह होता हो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड आफ्टर योर सिलेक्शन इन रोडीज डबल एक्स। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया। रात के करीब 2 बज रहे थे, सो गई थी मम्मी। मैंने कॉल किया, पहली बारी पे उठाया नहीं, मैंने दोबारा किया, दोबारा भी नहीं उठाया, दोबारा किया, मैंने कहा उठाओ 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 करके। सो तब मम्मी ने उठाया और मैंने उन्हें बोला कि मम्मी मैं सिलेक्ट हो गया, देखा बोला था ना मैंने, मैं कर लूँगा। वुड यू कम टू बैंगलोर फॉर फैन मीट एंड ग्रीट। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। तुम ऐसे ही प्यार करते रहो, होपफुली कभी किसी दिन आई विल बी देयर और फैन मीटअप करेंगे उधर। आई डोंट थिंक सो अभी इतने ज़्यादा हैं, पर जितने भी हैं, लव यू ऑल। हाउ डू यू फील आफ्टर बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव रोडी। यू आर द हॉटेस्ट बाय द वे। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब मुझ पे 10,000 की बिड गई थी, क्योंकि वहाँ पे लेजिट सारे गैंग लीडर्स लड़ रहे थे आपस में। रन सर बोल रहे थे यू आर द फर्स्ट रोडी जिस पे 10,000 लगे हैं, इतनी हाई बिड आज तक किसी पे नहीं लगी। मेरा तो लाइक लिटरली कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच गया था, और मैं इतना खुश था, इतना खुश था। और जिस होटल पे हम रुके थे जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट थे वो सब भी पागल हो चुके थे कि लिटरली 10,000 क्या करके आ रखा है भाई तू। ऐसे ऐसे मैंने कहा भाई पीआई देखो तो पता चलेगा तुम्हें, और रेस्ट इज हिस्ट्री। तुम लोगों ने पीआई देखा तो। बेस्ट हाइकिंग एक्सपीरियंस टिल डेट। आई गेस मेरा बेस्ट हाइकिंग एक्सपीरियंस होगा, मैं अपने कजन्स के साथ 4 या 5 साल पहले खलिया टॉप एक ट्रैक है उस पर गया था। सो वही मेरा बेस्ट था, क्योंकि कज़न्स थे, 5 कज़न्स थे, सब बहुत ही बकचोद, सब पागलबंदी कर रहे हैं, ट्रैक पे गए हैं। ये खलिया टॉप आई गेस आपका मुंशारी में है, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। क्या आप कभी अपने किसी फ़ैन को डेट करोगे। अगर मैं कभी डेटिंग फेस पे हुआ लाइफ पे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना कौन है, फ़ैन है या जो है, अगर कनेक्शन बिल्ट हो रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ैन को डेट नहीं करेंगे। अगर
कभी उस फेस पे रहा तो ऑफ कोर्स फ़ैन हो या जो भी हो, फ़ैन हुआ तो ज़्यादा अच्छा है ना यार, ज़्यादा प्यार करेगी, उसको पता है मेरी चीज़ें, मैंने क्या क्या करेगा, सो शी विल बी मोर ऑब्सेस्ड यू नो। तो अगला सवाल है, फेवरेट रोडी फ्रॉम लास्ट सीजन। आई गेस मेरा फेवरेट रोडी लास्ट सीजन से ऋषभ एंड दिग्विजय होगा। वुड यू डू स्पिट्सविला? वुड लव टू सी यू परफॉर्म देयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मणिपुर। थैंक यू गाइस, थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझे ऑफर होगा तो मैं जाऊंगा। अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता यार, हवा पे कुछ भी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि इन दी एंड वो अपने थीम के हिसाब से लोग लेते हैं, उनको कंटेंट चाहिए, जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए। अगला हमारा सवाल है, व्हाट्स योर फेवरेट क्वालिटी अबाउट योर सेल्फ? मेरी फेवरेट क्वालिटी अपने बारे पे आई गेस मैं यही बोलूँगा कि अगर मैं कुछ सोच लेता हूँ करने का, जैसे मैंने सोचा था कि मुझे रोडीज़ करना है, मैंने कुछ भी किया, कैसे भी की, मैंने उसके लिए चीज़ें सीखी, मैं मतलब जो मैं सोचता हूँ मैं उसको करके छोड़ता हूँ बाई हुक और क्रुक। अगर मैंने कोई सपना देखा तो वो पूरा होना ज़रूरी है, एंड मैं उसके लिए सब कुछ करता हूँ। सो यही मेरी बेस्ट क्वालिटी है अपने बारे में कि अगर मैंने कुछ सोच लिया, अगर मैंने कुछ निर्णय ले लिया, तो जब तक वो निर्णय मैं पूरा नहीं कर देता या वो चीज़ मैं पूरी नहीं कर देता, मैं छोड़ता नहीं उस चीज़ को। अगला सवाल है, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड ऑन टफ डेज? देखो, लाइफ में अच्छे बुरे दिन हर किसी के आते हैं, बट आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कि आप अपने सपने अचीव करो, आपने जो चीज़ें सोची हैं उनको कंप्लीट करो। सो मैं यही सोचता हूँ कि चलो कोई नहीं, आज बुरा दिन है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करता जाऊँगा, एक ना एक दिन तो उस चीज़ का फल मिलेगा। अगर फल भी नहीं मिला, जो एग्जैक्ट चीज़ मैं चाहता हूँ वो भी नहीं मिला, बट कुछ तो मिलेगा। अगर आप काम नहीं करोगे, बैठे रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आप घर से बाहर जाओगे, उस चीज़ के लिए काम करोगे थोड़ा सा भी, तो कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा, और वो भी कहीं ना कहीं जाके ऐड ऑन हो जाएगा, आपको उसकी ज़रूरत कभी ना कभी पड़ेगी। बिग फैन सर, थैंक यू सो मच गाइस, मैं भी बिग फैन हूँ आप सभी का। हाउ आर यू सो डेडिकेटेड? मुझे नहीं पता, मेरे अंदर बचपन से ही एक भूख रही है हमेशा से कि मुझे ये शो करना है, तो मैंने इसी शो के पीछे हर चीज़ करी अपनी ज़िंदगी में, बीट टाइक्वांडो, बीट किक बॉक्सिंग, बीट स्पोर्ट्स, बीट कुछ भी, डांस, कुछ कोई भी स्किल हो। सो इसी चीज़ के लिए सीखी हमेशा, इसी चीज़ के लिए बहुत डेडिकेटेड रहा हूँ मैं हमेशा से। मेरे अंदर एक भूख डेवलप हो गई थी एक पॉइंट पे जाके कि अगर मैंने कुछ सोच लिया ना भाई, तो मुझे वो करना है, कैसे भी करना है बस। हैव यू एवर थॉट ऑन गिविंग अप ऑन एवरीथिंग? यस, आई से 1-1.5 साल पहले ऐसा फेस था लाइफ में जब कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। मैं मॉडलिंग भी कर रहा था, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा था लिटरली। अच्छी एजेंसी में भी जाके कुछ नहीं हो रहा था, अच्छे कॉन्टैक्ट्स के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। मैं सोचता था कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, कि मतलब कुछ वर्कआउट ही नहीं कर रहा है। बट आई फील कि जब लाइफ में एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे दरवाजे खुल रहे होते हैं उस टाइम पे, और वो जो बंद दरवाज़ा होता है वो आपको सिखा रहा होता है कि दूसरे दरवाजे कैसे खोलने हैं या इस दरवाजे को कैसे फाड़ना है। आप वहाँ पे स्ट्रगल करते हो, चीज़ें सीखते हो, उसके बाद जाके जो अगले दरवाजे पे आप जाते हो वहाँ पे आपको आसानी हो जाती है। सो गिव अप करना ऑप्शन नहीं है गाइस लाइफ में कभी भी। आप अपनी चीज़ के लिए मेहनत करते जाओ, यू विल गेट इट समडे। एक और अच्छा सवाल, क्या मिला रोडीज़ में जाके? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। रोडीज़ में जाके सबसे पहले मुझे तुम सबका प्यार मिला। दूसरी चीज़, मुझे मेंटोर्स मिले, मुझे दोस्त मिले, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिला। इससे ज़्यादा मैं कुछ मांग भी नहीं सकता और मिल भी नहीं सकता आई गेस। अगला सवाल, व्हाट इफ़ यू वर रिजेक्टेड बाय गैंग लीडर्स ड्यू टू योर ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ? सेल्फ बिलीफ था, अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता आई गेस मैं डिसअपॉइंट होता, फॉर श्योर होता, थोड़े टाइम ऐसे डिनाइल में जाता कि यार क्या हुआ क्या नहीं। बट उसके बाद मैं एक बेटर कम बैक करता। मुझे पता होता कि मैंने किस जगह पे गलती करी है, कहाँ पे मैं लैग कर रहा था, उन चीज़ों पे मैं 10x ज़्यादा मेहनत करता और अगले साल आता ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, हर चीज़ अपनी स्किल बेटर करके। और अगले साल जितना अभी अच्छा किया है इससे आई गेस और ही अच्छा करता। पर आई एम देयर बेबी, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। वेयर डू यू लिव? दिल्ली में है, समझ जाओ। व्हाट्स योर गोल आफ्टर रोडीज? कि एक अच्छी ज़िंदगी हो, घूम फिर रहा हूँ, जहाँ चाह रहा हूँ उधर जा पा रहा हूँ, लोग जाने, लोग पहचाने, मम्मी पापा प्राउड हो, और कुछ चीज़ें भी करनी है। एंड इंटरनेशनल मॉडलिंग का भी सोचा हुआ है कि बाहर जाके कंट्री में बड़े ब्रांड्स के लिए चीज़ें करें, कि मतलब इंडिया का बंदा कोई बाहर जाके अच्छी चीज़ें कर रहा है, बड़े ब्रांड्स कर रहा है। सो वांट टू डू दैट।
सो एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल और है, व्हाट्स योर हाइट? आई एम 6'2" गाइस। डू यू नो आई एम द मोस्ट क्रेजिएस्ट फैन ऑफ योर्स, अपेक्षा। अभी तक नहीं पता था अपेक्षा, आप पता चल गया। व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? मान लो आप दोस्ती कर रहे हो, एक ना एक दिन वो दोस्ती भी मतलब निकालेगी। आप किसी से प्यार कर रहे हो, एक ना एक दिन वो प्यार भी छोड़ के जाएगा, मतलब निकालेगा। बट अगर आप अपने सपनों के पीछे भागोगे ना, इट विल बी वर्थ इट। सपनों के पीछे भागोगे तो, क्योंकि सपने एक ऐसी चीज़ है विच मेक्स यू कीप गोइंग। सपने ऐसी चीज़ होते हैं, सपने ऐसी चीज़ होता है जो आपको पुश करती है आपकी लिमिट पे, लिमिट से ज़्यादा, जो आपको लेवल अप कराते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट दिलाते हैं एंड जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। सो अपने सपनों के पीछे भागो जब तक ये टाइम है जहाँ पे आपको अपना करियर बनाना है, और फोकस सिर्फ उस चीज़ पे करो। फालतू इधर उधर के चोचलों पे मत पड़ो, ये सब फालतूबाजी है मुझे जो लगता है पर्सनली। जब आपके पास अपना सपना अचीव हो जाएगा, जब आप वो चीज़ कर लोगे जो आप चाहते हो, तो उसके बाद आपको बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे ही दुनिया भागती है, एक नाकामयाब आदमी को कोई भी नहीं देखता है। सो ये बात हमेशा दिमाग पे रखो, और यही बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है जो मुझे मिली है। आर यू वीगन और नॉन वीगन? व्हाट मेक्स यू थिंक कि मैं वीगन हो सकता हूँ? मेरे तो ऐसे कोई टंटे नहीं है। सो मैं क्या होता है, ओमनीवोरस। आई एम ओमनीवोरस गाइस। मैं घास भी खाता हूँ, मांस भी खाता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, कहीं भगवान ना बन जाऊँ इसलिए पाप भी करता हूँ। कॉपीराइट आ जाएगा। डू यू फील प्रिंस सर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन यू? आई फील ही वॉन्ट्स यू इन हिज गैंग। ऑफकोर्स ही वॉन्टेड मी इन हिज गैंग। सारे गैंग लीडर्स चाहते थे, बट एल्विश भाई ने सबसे पहले 10,000 कर दिया। एक और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो मतलब क्लियर आउट होना बहुत ज़रूरी है, दिग्विजय का कोर्स लिया था क्या? बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि कोई कोर्स ऐसा हो सकता है जो आपको 2 दिन में ब्लैक बेल्ट दिला दे। कोई कोर्स ऐसा हो सकता है जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दे। सो ये बिल्कुल ही झूठ है कि मेरा उसका कोर्स लेके सिलेक्शन हुआ था। बाकी जिस भी ने ये बनाया है, ये रील बनाई, और तू उस पर किसी की मेहनत को बोल दी, किसी का कोर्स है। अगर मैंने एक जीडी दिया, उस पर मैंने किसी की बड़ाई कर दी, अगर मैंने कहा कि मुझे शो पे ये पर्टिकुलर बंदा अच्छा लगता था कि तो मैंने उसका कोर्स ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को स्थिर करो, दिमाग से सोचो, समझो। व्हाट्स द वन थिंग यू लर्न फ्रॉम योर लाइफ? कि अगर किसी चीज़ के पीछे आप पागल हो, इतने डेडिकेटेड हो, और आप उसके लिए वो हर काम कर रहे हो जो उसको चाहिए, मतलब कंप्लीट होने के लिए, आप उसके लिए हर वो चीज़ कर रहे हो जो उस काम को करने के लिए चाहिए, सो इवेंचुअली समडे यू विल गेट इट। निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, बस अपने सपनों के पीछे भागते जाओ, भागते जाओ, भागते जाओ। तुम लोग बोलो कितना सपना सपना कर रहा है यार। गाइस मैं बहुत एक ऐसा बंदा हूँ जो बहुत सारे सपने देखता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, और पूरा करने की ताकत बना रहा है अभी धीरे धीरे। सो आई एम अ ड्रीमर काइंड ऑफ। तो मेरे सपनों पे ज़्यादा सवाल मत उठाना। मैंने सुना होगा सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को लेकर बैठे रहना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हु इंस्पायर्स यू? आई गेस मेरा ऐसा सच कोई इंस्पिरेशन नहीं है। आई फील मैं ही खुद को इंस्पायर करता हूँ कि कल से बेटर आज हो जाऊँ, और आने वाले कल में मैं कितना बेटर हो सकता हूँ, ये सोच सोच के मैं इंस्पायर होता हूँ, और मैं उन्हीं चीज़ों को सोच सोच के काम करता रहता हूँ। व्हाट्स योर आइडियल टाइप? क्या हो सकता है मेरा आइडियल टाइप? समवन हु लव्स मी लाइक क्रेजी, हु विल लव मी लाइक क्रेजी, या जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो मुझसे, काइंड ऑफ। बाकी शक्ल तो सबकी अच्छी होती है, पर दिल हर किसी का अच्छा नहीं होता गाइस। एल्विश भाई ने आपको फॉलो किया है, इसका मतलब आप ज़रूर फिनाले में होगे। हुकुम का इक्का फॉर रियल। वो तो तुम्हें शो देख के पता चलेगा। एंड एल्विश भाई ने फॉलो किया है, प्यार है भाई का। व्हाट इज़ योर पर्पज़ इन लाइफ? इंटरेस्टिंग सवाल। मेरा पर्पज़ लाइफ में होगा कि आई वांट टू लिव अ फ्री लाइफ, जहाँ मुझ पे कोई भी बाउंडेशन ना हो, फिज़िकली, मेंटली, या किसी रिश्ते की वजह से, या किसी फाइनेंशियल चीज़ की वजह से। मैं फाइनेंशियली अच्छा करना चाहता हूँ लाइफ में, मेंटली अच्छा रहना चाहता हूँ, हेल्दी रहना चाहता हूँ। फ्रीडम चाहिए लाइफ में, कि हर चीज़ कुछ भी मैं कर सकूँ, किसी भी चीज़ के लिए मैं कभी बाउंड ना हूँ। अगर मेरे को किसी जगह जाना है, मेरे पास पैसे हो, मेरे पास टाइम हो, मेरे पास हेल्थ हो उस चीज़ के लिए, और कोई भी चीज़ मुझे बात ना रही हो, कोई रिश्ते ना आते, या कि ओ भाई मेरे पैसे की कमी है, या मेरे पास टाइम नहीं है अभी। सो एक लाइफ जिस पे फुल ऑफ फ्रीडम हो, आई वांट टू लिव दैट लाइफ।
अगला सवाल, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू इन फ्री टाइम? मैं फ्री टाइम में अपने स्पीकर पे गाने चलाता हूँ, नाचता रहता हूँ, कूदता फादता रहता हूँ, पलटियाँ मारता रहता हूँ, मतलब पुशअप वुशअप कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, गाने चलते रहते हैं दिन भर मेरे फ्री टाइम पे, वही चलता रहता है। आप पहाड़ी हो, पहाड़ी से ही शादी करोगे? मेरा ऐसा सच कोई प्लान नहीं है गाइस, एज आई मैंशनड आई वांट टू लिव अ फ्री लाइफ, सो किसी भी बाउंडेशन पे बदलने का मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आप कुमाऊनी हो या गढ़वाली? मैं कुमाऊनी हूँ गाइस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कुमाऊनी गढ़वाली वाला कुछ सीन नहीं होता। पता नहीं, मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ बोलते हैं ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सब एक दूसरे को पसंद करते हैं। उत्तराखंड से हूँ, इंडिया से हूँ, भाई हूँ तुम सबका, लड़कों का। बेस्ट गैंग लीडर, ऑफ कोर्स एल्विश भाई। माउंटेन और बीच? एनी डे माउंटेन्स गाइस। व्हाट्स योर बिगेस्ट फेयर? मेरा बिगेस्ट फेयर क्या होगा? कि मैं अनसक्सेसफुल रह जाऊंगा, जितना मैंने सोचा है उस हिसाब की चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, एक घर नहीं ले पाऊंगा, अपने पेरेंट्स को खुश नहीं रख पाऊंगा, वो प्राउड फील नहीं होंगे, यही मेरा बिगेस्ट फेयर है। राज बिहाइंड योर ट्रांसफॉर्मेशन? रूडीज का मोटिवेशन था। अगर एलिश भाई की टीम में नहीं जाते तो किसकी टीम में जाने की इच्छा थी? मेरी किसी की टीम में जाने की इच्छा नहीं थी, मेरा बस माइंडसेट क्लियर था कि मेरी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा लगाएगा, जो चाहता होगा, बिकॉज किसी की गैंग में आप जाओ और प्रायोरिटी ना बनो, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको कोई पूछ नहीं रहा। अगर कहीं जा रहे हो, एज अ साइड हुक्म के इक्के बन के रहो, अगर नहीं बन पा रहे वहाँ पे, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि उस जगह से निकलना ही अच्छा है, अगर आपको कहीं पे प्रायोरिटी नहीं मिल रही। सो मेरा यही था, जो ज़्यादा मुझ पे रोडियम्स लगाएगा, आई विल गो इन देयर गैंग, अगर मेरे पास ऑप्शन होता। फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी ये जवानी है दीवानी एंड तमाशा। हु इज़ योर फेवरेट गैंग लीडर एक्सेप्ट एल्विश यादव? नेहा धूपिया। वाई डिड यू अनफॉलो दिग्विजय? मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया था, तो अनफॉलो कहाँ से करूँगा? हाउ आर यू फीलिंग बीइंग द फर्स्ट 10K बिडेड रोडी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड? अलग ही फीलिंग थी कि मैं 10,000 सबसे पहला बंदा, एज सेट की आज तक 10,000 रोडियम किसी पे नहीं लगे, ना इससे ज़्यादा किसी पे लग सकते हैं करके। सो मैं बहुत खुश था। मार्शल आर्ट्स कब से सीख रहे हो? आई गेस जब मैं 5th या 6th क्लास में था, लाइक 10-11 साल पहले, तब से सीख रहा हूँ। हु हैव बिन योर इंस्पिरेशन सिंस योर चाइल्डहुड, जिससे आप देखकर मोटिवेट होते हो? मेरा ऐसा सच कोई इंस्पिरेशन नहीं रहा कभी। बॉडी बिल्डिंग को लेके एक इंस्पिरेशन था मेरा, गोकू, इफ़ यू नो, उसकी मतलब एनिमे कैरेक्टर है, तो मैं उसको देख के बड़ा इंस्पायर होता था कि यार भाई कितनी ट्रेनिंग करता है, कितना तगड़ा है। सो वो चीज़ देख के मैं हमेशा से इंस्पायर होता था, और फिर मैं सोचता यार ऐसी बॉडी बनानी है, वो तो कभी बन नहीं पाई। एंड उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो अपना इंस्पिरेशन मैं खुद ही रहा हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मैंने किसी चीज़ को करने के लिए एक कदम लिया है और एक कदम की मेहनत करी है, तो मैं वो एक कदम की मेहनत ज़ाया नहीं जाने दूंगा। अब मैं एक कदम, और आगे भले कितनी भी डिफिकल्टी हो, मैं 10 कदम ले लूँगा, बट वो जो एक कदम है उसको वेन में नहीं जाने दूंगा। अगला सवाल, एनीथिंग यू हेट अबाउट योर सेल्फ और यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग? वो चीज़ जो मैं अपने बारे में नफरत करता हूँ, ले दे के देखा जाए तो मुझे, तो मैं पूरा ही गलतियों का पुतला लिखता हूँ, कुछ ही सही नहीं है। बट अगर एक कोई पर्टिकुलर चीज़ बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा मैं मेरे सपने वो करके कंज्यूम हो जाता हूँ उस चीज़ में। मैं पूरा टाइम उसी को दे देता हूँ, और मैं बाकी की चीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, या XYZ चीज़ें जो भी होती थी, मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ। और मतलब जो कि मेरे दोस्त यार इन सब के या फैमिली के लिए गलत हो जाता है। तो मैं यही चेंज करना चाहूँगा अगर मैं करूँ तो, कि ये वाली जो मेरी खामी है, कि मैं एक ही जगह पूरा फोकस्ड रहता हूँ, कि मतलब दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मेरी वो चीज़, और बैलेंस हो जाए इस चीज़ें। विल यू कम टू सिक्किम? निंजा बना हुआ है हाँ, मैं निंजा बन के सिक्किम आऊँगा एक दिन, फॉर श्योर। इसी तरह प्यार करते रहो, समडे आई विल बी देयर। वाई आर यू सो वायरल? आप सब इतना प्यार करो, इस वजह से मैं और वायरल 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 होता जा रहा हूँ। बाकी भगवान की दया, बब्बा की दया है, बब्बा की दया। आर यू अ विनर ऑफ रोडीज XX? क्यों बताऊँ यार, फिनाले नहीं हुआ, कैसे बता दूँ मैं। माई ड्रीम इज़ टू गो फॉर रोडीज, आई एम 16 राइट नाउ, प्लीज़ टेल मी स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। इसके लिए डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे थोड़े टाइम में। अभी बोलने पे आया तो 100 साल गुजर जाएंगे, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर देखना। एक सवाल और है जो कि बहुत ही अच्छा है। व्हाट्स द बिगेस्ट लाइफ हैक यू हैव लर्नड ऑन रोडीज?
सबसे बड़ा लाइफ हैक ये होगा कि हर दोस्त जो आपको दोस्त बोलता है या आप जिसको दोस्त मानते हो वो आपका दोस्त नहीं होता। हर कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता जिसके लिए आप अच्छा सोचते हो। सो दोस्ती यारी में कभी भी अंधे मत होना। आई नो बहुत अच्छी होती है, बहुत ग्रेट फीलिंग होती है दोस्ती यारी, तभी दोस्ती यारी है। बट अंधा होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अपनी आंखें हमेशा खुली रखो, कोई भी कभी भी कहीं से बैक स्टैप कर सकता है। यही है मेरा। रोडीज़ में जाना आपका सपना था या पैशन? मेरा बचपन का सपना था ये, जब मैं 10 या 11 साल का था तब से ये मेरा सपना रहा है, रोडीज़ जीतना, रोडी शो जीतना। क्योंकि जब मैं छोटा था और कोई स्कूल पे टीचर जैसे पूछते हैं कि आपको क्या बनना बड़े होके, सो मैं कहता था मैं रोडीज़ जीतूंगा। तो तब वो हंसते थे, ये क्या होता है, या मतलब तुम कैसे करोगे ये वो। क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन जहाँ पे मतलब ये इतने बड़े सपने देखना लोग यूजुअली देखते नहीं हैं, पर मैंने देखा और कर लिया। तो आई गेस आज के लिए बहुत सारे सवाल जवाब हो गए हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लाइक लिटरली मेरे पास 5-6 हज़ार क्वेश्चंस तो आए थे, और मैं जितने देख पाया उसमें से मतलब मैंने सिमिलैरिटीज़ निकाल के इन क्वेश्चंस का जवाब दिया है। सो कभी अगर किसी के क्वेश्चन छूट गए हैं तो आई एम रियली सॉरी गाइस। कभी दोबारा से Q&A रखेंगे तब आपके क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे। बाकी इसी तरह सपोर्ट करो, प्यार बनाए रखो। एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार दिया तुम सभी ने, और इसी तरह प्यार देते रहो। एंड अभी के लिए बस इतना ही। फिर से बनाएंगे वीडियो। अब शायद से अगला मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया, हाँ। जो मेरा पीआई था उसका फैमिली का रिएक्शन व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है। सो अगला व्लॉग वो है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, जब भी वीडियो आए तुम्हें पता चल जाएगा। कमेंट्स करो, लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि मेरे इस नए यूट्यूब अकाउंट की रीच जाए। सो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।